नमस्कार, मैं हूँ आंचल यादव। स्वागत है आपका हमारे खास शो जनता की आवाज में। सीधा जनता से बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे जो माफिया राज खत्म हो रहा है उस पे जनता कैसे देख रही है। सबसे पहले आपके पास आऊंगी, आप बुजुर्ग वर्ग से आते हैं, आपने पहले भी समय देखा है, किस तरीके का पहले माहौल रहा करता था? क्या माफिया राज पहले था या अब खत्म हो रहा है? अब तो खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अच्छा, हाँ, खत्म हो रहा है धीरे धीरे। कैसे देखते, क्या मानते हैं आखिर किसके आने से माफिया राज खत्म हो रहा है? मुझे तो मोदी के ही आने से हो रहा। अच्छा, हाँ, आप बताइए, कह रहे कि मोदी के आने से माफिया राज खत्म हो रहा है। क्या जिस तरह से देखिए अतीक की और उसके भाई की हत्या कर दी गई, सरेआम हत्या हुई है, इसको कैसे देखते हैं? इसे जब से योगी आया, हाँ, जब से गुंडा राज समाप्त हो गया समझिए। हाँ, हाँ, गुंडा राज जो चल रहा था, जितने बड़े बड़े माफिया थे सारे हाँ। जा रहे हैं। तो जो लगातार विपक्ष कह रहा है कि देखिए ये जो हत्या की गई है, ये कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नहीं नहीं, ये गलत कानून, इसका कोई मोल नहीं है। ये मतलब उड़ाया है जो बेकार बात है। योगी में कुछ दोष नहीं, सरकार कुछ दोष नहीं है इसमें। देखिए यहाँ युवा है, उनसे भी बात करते हैं। देखिए आप ही की उम्र के लड़के थे, 17 साल के 3 लड़के जो कि कम उम्र के लड़के थे, और तीनों ने पुलिस कस्टडी में मौजूद अतीक और उसके भाई की हत्या कर दी। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ये जो है कि पूरी तरीके से गलत है। कानून को हाथ लेना, कानून के खिलाफ जाना, ये गलत है। पर लेकिन कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो इंसान वो हो जो पीड़ित हो, उनके द्वारा परेशान करे गए हो सकता है कि उन पे अत्याचार हुए हो, कहीं जाके वो बदले की भावनाओं में ऐसा काम किया हो उन्होंने, ऐसा भी हो सकता है। पर लेकिन कानून के खिलाफ जाकर कोई भी ऐसा काम करना वो पूरी तरीके से गलत है, मैं यही कहूँगा। आप कैसे देखते हैं, क्योंकि दोनों की हत्या हुई, उससे पहले असद की एनकाउंटर हुआ था। विपक्ष भी लगातार ये कह रहा है कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश में, जबकि बीजेपी कह रही है कि चाहे माफिया कोई भी हो, बचेगा नहीं। अब कानून ध्वस्त तो हो ही नहीं सकता किसी भी हाल में। जिसने खुद ही कानून की परवाह ना करी हो और कानून को लगातार हाथ पे लेकर मासूमों को मारना, काटना, उनकी ज़मीनें छीनना, लूटपाट करना और हिंदू परिवारों के बहू बेटियों को उठा लेना दिन दहाड़े, और उन पे केस होने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन उसे ना उठाना, कहीं ना कहीं वह एक बाहुबल होने के कारण और एक अपने आतंकी और एक दहशत माहौल बनाने के कारण उन्होंने कानून को हाथ में लेने के बावजूद भी उसके साथ कुछ नहीं बिगड़ता था, क्योंकि उसे सब पूर्व सांसद भी कहते हैं। इनका प्रकोप और गुंडागर्दी तभी से शुरू हो गया जब इन्हें टिकट मिल गया था, जब इन्होंने 500 गाड़ियों का दहशत और काफिला लखनऊ पे लेके पहुंचे थे। ये कोई उनको सामाजिक कार्य करने से, लोगों को प्यार बांटने से, लोगों का प्यार पाने से उनको एक टिकट नहीं मिला था। ये टिकट उनको मिला था दहशत और गुंडागर्दी से, और ज़ोर ज़बरदस्ती उन्होंने टिकट लिया था। वरना वो अगर उनको टिकट नहीं मिलता तो वहाँ पर भी कत्लेआम होता। और जो हत्या की है उसको आप सही मानते, उसको इंसाफ मानते हैं? बिल्कुल ही, अगर इंसानियत का सभी कहते हैं दुनिया में और पूरे संसार में सबसे बड़ा अगर कोई महत्व देना चाहिए किसी को तो इंसानियत को देना चाहिए। और इंसानियत के नज़रों से देखा जाए तो जो आतिक अहमद की जो मृत्यु हुई है, गोली मार कर हत्या हुई है बीच चौराहे पर, ये बिल्कुल ही सरासर बिल्कुल ही इंसाफ हुआ है। मतलब इंसानियत के साथ ही इंसाफ हुआ है। कानून के साथ क्या हुआ वो हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ इंसानियत बरकरार है, देश भी वहीं बरकरार है और देश का कानून भी वहीं बरकरार है। देखिए यहाँ लोग तालियां बजा रहे हैं, मेरे पीछे आपको जय श्री राम के नारे लग रहे हैं, तालियां बजाई जा रही है। लोग कह रहे हैं कि जो अतीक के साथ हुआ है, उसके भाई के साथ हुआ है, ये अगर इंसानियत के लहजे से देखा जाए तो इसको सही जता रहे हैं। इनका कहना कानून जो कार्रवाई करता सो करता, लेकिन वो पीड़ित होंगे जिन्होंने उसको मारा है। तो ऐसे भी ये बात कह रहे हैं। ये बताइए, लगातार चाहे समाजवादी पार्टी के हम नेता की बात करें, राम गोपाल यादव ये कह रहे हैं कि हमें तो डर लग रहा है कि अतीक के बाकी के बेटे जो है उन पर भी गोली न चल जाए या उनका भी एनकाउंटर ना करा दिया जाए। जो गलत के साथ था सबके साथ ही होगा, कोई नहीं बचेगा। जो गलत किया है उसके गलत ही होगा। हमारे योगी जी किसी को नहीं छोड़ेंगे। जो गलत आया है उसी के साथ गलत करेंगे। जो हमारे योगी जी किया है बहुत अच्छा किया है, लेकिन सबसे अच्छा हमारे पब्लिक ने किया है। आप मानते हैं कि जो गोली मारकर हत्या की गई है अतीक और उसके भाई की, ये सही हुआ है? एक हिसाब से तो सही हुआ है कि जिस तरह का लोग है, जिस तरह का व्यवहार है उनका लोगों के प्रति, गुंडागर्दी करना, अगर इस तरह से अगर नहीं रोकेंगे तो नहीं रोक सकते किसी को।
एक कानून का अपना मर्यादा है, लेकिन जो पीड़ित है वो उनका क्या, कोई नहीं उनकी बातें सुनता है। सरकार भी है जो आजकल के जो है वो पैसों के हिसाब से चल जाता है, कोई भी अगर पैसे खिलाओ उसकी तरफ हो जाता है। तो कोई जिसने भी किया होगा कुछ देखिए जय श्री राम के नारे लगा रहे, लेकिन इनसे बात करते हैं। देखिए जय श्री राम का नारा जो लड़के थे तीनों उन्होंने लगाया था। ऐसे में देखिए बहुत सारे लोग ट्विटर पे, फेसबुक पे ये लिख रहे हैं कि देखिए ये हिंदुत्व आतंकवादी है। इस तरह के शब्दों का प्रयोग भी अब किया जाने लगा। आतंकवादी हिंदू आतंकवादी कहाँ से हो सकते हैं? कौन कह रहा है कि हिंदू आतंकवादी है? कोई आतंकवादी नहीं है। वो वही लोग थे जो पीड़ित थे, परेशान थे। उन्हें उनके जो भावना थी बदले की, वो उनकी पूरी होने के बाद हो सकता है शायद उन्हें ऐसा करना ठीक लगा, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर लेकिन ये कहना पूरी तरीके से गलत है कि हिंदू आतंकवादी है। हिंदू आतंकवादी नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, किसी भी आतंकवाद में हिंदू का नाम आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। हमारे हिंदू पत्थरबाजी कहाँ करते हैं? हमारे हिंदू पत्थरबाजी कहाँ करते हैं? ये करते सारे मोमडन, हम तो नहीं करते। कोई हिंदू कोई पत्थरबाजी जितने हुआ, कितने भी केसेस हुआ है, हर जगह देख लो, जहाँ भी देख लो। दिल्ली में अभी हुआ था पत्थरबाजी, हुआ था कश्मीर में हुआ था पत्थरबाजी हुआ था। सबसे शुरुआत तो मुसलमान ही करते हैं, हिंदू तो करते ही नहीं। आतंकवादी कैसे कह देंगे कि आतंकवादी हिंदू है? हिंदू तो कभी गलत कर ही नहीं सकते, ना किसी को मार सकते हैं। उनके अंदर दिल है, ये मुस्लिम में दिल नहीं है। उसमें तो बस हिंसा लगा पड़ा है। हिंदू मुस्लिम हम ये नहीं करते हैं। हम चाहते हैं कि बस हम आतंकवादी नहीं करते। आतंकवादी यही है मुस्लिम, जो पाकिस्तानी जिहाजिया आए पड़े हैं, सब घुसे पड़े यहाँ पे बांग्लादेश से, कभी कहीं से यही करते हैं आतंकवादी। हिंदू नहीं करते। हिंदू बस गलत कह रहे हैं कि पत्थरबाजी है ये है। जी क्या कह रहे हैं आप? वो यहाँ तक फैलाते, जो आतंकबाजी हैं वही यहाँ तक फैलाते। देखिए लगातार ये कह रहे हैं कि जो हुआ है उसको सही बता रहे हैं। अतीक और उसके भाई की हत्या को आप सही मानते हैं? आप मानते हैं? सही मानते हैं जी। अच्छा। जो जैसा किया वैसा पाया। हाँ। किसी बेटी बहन को छेड़छाड़ किया तो क्या कहने का मतलब है कोई सरकार बख्शेगी? कभी नहीं बख्शेगी। वो गलत था, गलत उसको परिणाम मिला है। अभी देखिए कि बाबा क्या क्या कर रहे हैं। जितने माफिया है ये सारे मट्टी में मिलेंगे। अच्छा। हाँ जी, ये तो आप अभी सवाल तो ये खड़े हो रहे हैं ना, बाबा के ऊपर विपक्ष सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर कानून व्यवस्था क्यों ध्वस्त कर दी? हत्या कैसे होगी पुलिस? गलत जो कर रहा है कि बाबा गलत कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं। उसको घर का अगर कोई छेड़े तब न पता लगेगी, ऐसे क्या पता लगेगा उसको? जय श्री राम। कपिल सिब्बल आरोप लगा रहे हैं कि आखिर 19 साल का लड़का, यानी कि असद की बात कर रहे हैं, 19 साल का लड़का इस देश के लिए खतरा कैसे हो सकता है? खतरा तो इंसान ये बचपन से ही हो जाते हैं। इनकी जैसी ही 13 साल 14 साल हो जाती है तो इनको एक ट्रेनिंग मिल जाती है, उनको एक माहौल मिल जाता है लोगों को दबाने का, लोगों को मारने का, काटने का। जिनके घरों में ही हथियार अगर छुपाए जाए, घरों में ही हथियार का लेन देन चलता रहे तो वो बच्चा क्या सीखेगा? स्कूल हमें बच्चों को क्यों भेजा जाता है? इसलिए भेजा जाता है कि वो स्कूल में जाके बच्चा एक अच्छा संस्कृत सीखे, हमारी आस्था सीखे और देश हिंदुस्तान में चल रहे हैं माहौल सीखे। और जब उनका माहौल ही ऐसा था, हथियारों से लैस और गुंडागर्दी करना, बहू बेटियों को अपने काटते हुए लोगों को देखते थे, तो बच्चा कहाँ शरीफ हो सकता है? बिल्कुल। तो देखिए दूसरी तरफ देखिए यहाँ बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने अपनी चीज़ें काम छोड़कर आए हैं कि बोल सके उन मुद्दों पे जिन मुद्दों को हम उठा रहे हैं। जो हम आज का मुद्दा है कि माफिया राज क्या ख़त्म हो रहा है योगी सरकार में। यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं देखिए जो अलग अलग देखिए कैटेगरी के हैं। चाहे इनसे बात करते हैं। आप ये बताइए, उत्तर प्रदेश में आपको सुरक्षित महसूस होता है? उत्तर प्रदेश में आपको लगता है आप सुरक्षित हैं? पता नहीं। आप बताओ। अगर बच्चों की बात करें तो उसमें देखिए छोटे थे जिन लोगों ने देखिए पूरा घटनाक्रम को अंजाम दिया है। हम लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं। ये बताइए कि इस चीज़ को सही मानते हैं आप, गलत मानते हैं जो विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है? विपक्ष जो सवाल खड़े कर रहा है, मैं उनसे यही कहूँगा कि जब ये आतंकवाद पहले फैल रहा था तो उन्होंने तब इन चीज़ों पर क्यों ध्यान नहीं दिया कि ये आतंकवाद फैल रहा है, लोगों की ज़मीनें हड़ पे जा रही है, लोगों के कत्लेआम हो रहे हैं। जब आज ये जो योगी सरकार है आज उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है तो उन पे बार बार क्यों सवाल उठाए जा रहे हैं? ये सवाल तब क्यों नहीं उठे जब उन्होंने खुलेआम आतंकवाद फैलाया, लोगों की हत्या की, लोगों को खिलाफ मतलब उन्हें डराने का, धमकाने का, उनकी ज़मीन हड़पने का, बहन बेटी को उनके साथ गलत तरीके से पेश आने का जो इन्होंने काम किया है,
तो ये जो इनकी मानसिकता थी, मैं कहूँगा कि आज ये जो सवाल उठा रहे हैं, ठीक है अगर आप उठाइए सवाल पर, लेकिन ये देखिए आप पहले कहाँ थे, पहले कहाँ थे आप? ये सवाल आप पहले भी तो कर सकते थे कि जब ये लोगों के बीच इतना दहशत, इतना डर फैला रहे थे, तब उनकी सोच कहाँ गई थी ये सवाल उठाने वाली? तो ये सवाल उन्हें तब भी उठाने चाहिए थे जब खुलेआम ये आतंकवाद फैलाने का काम हो रहा था, लोगों को डराने का, धमकाने का, उनकी ज़मीन छीनने का, बहन बेटी सुरक्षित नहीं समझ रही थी अपने आप को। तो जब ये जो लोग आज सवाल उठा रहे हैं, मैं यही कहूँगा कि इन्हें तब भी सवाल उठाने चाहिए थे जब ये अपना आतंकवाद फैला रहे थे। और आज ये योगी सरकार में जो भी है इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, तो आज कार्रवाई होने पे इनके खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है। क्यों उठाई जा रही है? अच्छा, सत्ता पक्ष के लोग लगातार ये कह रहे हैं कि जब मुलायम जी थे तो वो इस बयान देते थे कि देखिए लड़कों से गलतियां हो जाती है, इस चीज़ को मुद्दा बना रहे हैं। अब ऐसे में अखिलेश कह रहे हैं कि देखिए झूठे एनकाउंटर करके जनता का जो ध्यान है मुख्य मुद्दों से हटाने की कोशिश कर रही है, झूठे एनकाउंटर कर रहे हैं और दिखा रहे हैं कि देखिए हमारे सत्ता में माफिया राज खत्म हो रहा है। झूठा एनकाउंटर झूठा कहाँ है ये बताइए आप मुझे। झूठा एनकाउंटर तो उनका हुआ ही नहीं है। जो लोग पीड़ित है, परेशान है, वो बदले की भावनाओं को लेकर घर से बाहर निकले। असद के एनकाउंटर पे सवाल उठा रहे हैं। अरशद के, ये देखिए अरशद का जो एनकाउंटर हुआ है, अब आपको भी पता है जो क्रिमिनल है उनके खिलाफ कार्रवाई तो होगी। अब ये तो नहीं कि पुलिस प्रशासन उनके सवाल उठाने से अपनी कार्रवाई को रोक दे। जिनके फादर के ऊपर ही हज़ारों की तादाद पे अपने क्षेत्र के थाने पे अगर केसेस दर्ज हो और लाखों ऐसे केस है जो दर्ज ही ना हुए हो, और ऐसे इंसान को पुलिस पकड़ने के लिए भी उनको कांपती है, रूह कांपती है। और उनके अगर वकालत करते करते और वो कोर्ट तक भी पहुंचते तो वो कोर्ट तक पहुंचने की नौबत ही नहीं आती है, वो बेल पे तुरंत ही छूट जाते हैं। तो ऐसे कानून व्यवस्था के साथ तो खिलवाड़ वो कर रहे थे। और रही बात इनके असद बेटे की, जो 19 साल का बताया जा रहा है या 19 साल का बताया, जिनका एनकाउंटर किया गया, आप ये सोचिए कि खबर तो ये भी आ रही है कि उसे क्यों मारा गया, ये सबको पता है कि क्यों मारा गया। जब ये किसी पीड़ित परिवार को, जिसकी पुलिस सुरक्षा में जो महेश पाल जी थे, उनके सुरक्षा में पुलिस प्रशासन भी थी, उनकी देख रेख कर रही थी, सुरक्षा में खड़े हुए थे उनके। जब महेश पाल के सुरक्षा में खड़े पुलिस, उमेश पाल के सुरक्षा में खड़े तैनात पुलिस कर्मी को जब उसने गोली मार दी, तब वो बच्चा कैसे नाबालिग हो सकता है और वो बच्चा कैसे मासूम हो सकता है? उसे ये शर्म नहीं आई कि कानून व्यवस्था को अगर कोई उंगली उठाएगा तो कानून प्रशासन क्या उसे छोड़ देगी? कानून भी तो वही करेगी ना कि तुमने दिन दहाड़े हमारे पुलिसकर्मी को मार दिया। अगर कानून पे बात आती है तो हमने तो जहाँ तक इतिहास देखा है तो यही देखा है, कानून पे उंगली उठाने वाला और कानून पे हमला करने वाला व्यक्ति कभी नहीं बचा, चाहे वो आम इंसान हो चाहे वो बाहुबल इंसान हो, उसका अंत निश्चित होता है। योगी जी कैसा काम कर रहे हैं यूपी में? सही काम कर रहे हैं। सही काम कर रहे हैं। जो एनकाउंटर कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? माफिया राज खत्म हो रहा है कि नहीं? नहीं, हाँ? उसको तो एक दिन होना चाहिए, उसको तो एक दिन ना एक दिन होना चाहिए। अच्छा, हाँ, ये कोई बोला था और वही होगा। हाँ, सच में। हाँ। यानी कि उन्होंने जो बयान दिया था कि मिट्टी में मिला देंगे, जिस बयान की आप चर्चा यहाँ कर रहे हैं, सही के लिए कुछ करता है ना, उसको गर्व भी कुछ ऐसा आ जाता है जो वो अगर मरने का डर नहीं करता है। हाँ, मैं ज्यादा नहीं जानता हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपसे। मैं इधर ना आया हूँ और मैं ज्यादा कुछ बोलने चाहता हूँ क्योंकि मैं एनकाउंटर जो है वो सही है गलत है? वो जो गलत के लिए गलत करेगा तो वो सही है, गलत के लिए गलत करेगा तो वो सही है। एक उसमें हमेशा सही होना चाहिए। एक सवाल लगातार उठ रहा है, वो ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि निकाय चुनाव से पहले जानबूझकर बीजेपी ऐसा करा रही है जिससे चुनाव जीता जा सके, ये भी सवाल उठ रहा है। ये गलत है। कोई न बीजेपी न कोई नहीं, ये समझ लो पाप का घड़ा भर गया था, उसे एक दिन फूटना था। जब आदमी कहते जब पाप बढ़ जाता है उसे जरूरी फूटना जरूरी है, वही हुआ है। जब जो बाप ने जो जैसी बोया है वैसा बेटा ने भी बोया है, वही काट रहे हैं और कुछ नहीं है इसमें। सब जनता विपक्ष वाले गलत लगा रहे हैं मोदी जी, तो उनका कुछ नहीं। माफिया राज कितना कम मानते हैं? क्योंकि जिस तरह से उन लड़कों ने जय श्री राम के नारे लगाए हैं, ये भी कहा जा रहा था, कुछ लोग आरोप लगा रहे थे कि देखिए ये किस तरह की सेवा कर रहे हैं उनको, जबकि बजरंग दल या इस तरीके का कार्यकर्ता भी कहते हुए कुछ लोग नजर आ रहे हैं। जय श्री राम तो एक आस्था है हमारी, सबसे बड़ी बात है। जो आस्था में कोई भी अगर ठेस पहुंचाएंगे तो ये ठीक नहीं होगा। और योगी जी तो अभी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, माफिया के खिलाफ तो ये होना ही था, आज नहीं तो कल तो ऐसा कोई ना कोई तो मुहिम उठाए हैं, योगी जी ने उठाया, सबसे बहुत अच्छी बात है हमारी तरफ से, हम तो बधाई देते हैं उनको।
जी ये कोई ना कोई शुरुआत किया है बस। शुरुआत की है, बहुत सारे युवा हैं उनसे भी जानते हैं। ये बताइए जो अतीक अहमद का उसके भाई का एनकाउंटर हुआ है उसको कैसे देखते हैं? वो उसको सही अतीक के लड़के का जो एनकाउंटर हुआ है और अतीक के भाई की जो हत्या हुई है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मैम इसमें जो भी किया गया है, इसमें मतलब जो आतंकवादी उन लोगों को मारा गया है, हाँ। ठीक है, ये लोग पहले बहुत गलत काम कर चुके थे, हाँ। और इनको जो सज़ा मिली है ना वो जनता ने सही दिया है। हाँ। कानून के अंडर ये हुआ है काम, लेकिन ये इसको क्लोजली रखा गया है। हाँ। तो ये जो भी काम हुआ है अतीक अहमद का जो एनकाउंटर हुआ है और उसके बेटे का हुआ है और प्लस इसका हुआ है, अतीक की हत्या हुई, उसके बेटे की हुआ है जी। और इस समय जो भी भाई गलत करेगा उसके साथ ऐसा ही होगा, हम बस यही कहना चाहते हैं। आरोप जो लग रहे हैं, जो तमाम विपक्षी दल आरोप लगा रहे हैं, उसको किस एंगल से देखते हैं? क्योंकि उनका कहना है कि देखिए जानबूझ के कराया जा रहा है जिससे चुनाव जीता जा सके। नहीं मैम, जानबूझ के कराया जाएगा फिर भी तो भी ऐसा ही है, क्योंकि इन लोगों ने देश में अपने करप्ट कर रखा है, और एक जो भी क्राइम करेगा वो जरूर मारा जाएगा मैम। हाँ। सबसे बड़ी बात ये है। हाँ। और इन लोगों को साजिश करके भी मारा जाए ना तो भी ऐसा ही है, क्योंकि इन लोगों का खत्म होना जरूरी है। जब तक ये लोग खत्म नहीं होंगे ना तब तक हम लोग का देश जो है क्या कहा जाता है कि रोजगार नहीं मिल पाता है ना। ये लोग रोजगार को भी और ये प्लस जो भी चल रहा है हम लोग की GDP, ये लोग उसको डाउन कर देते हैं। अच्छा जी, रोजगार को खत्म कर देते, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ये बताइए कि जो किया जा रहा है, जो हत्या की गई है दोनों की, अतीक और अतीक के भाई की, लड़के का एनकाउंटर, सवाल खड़े हो रहे हैं। सरकार कह रही है कि माफिया राज बिल्कुल नहीं चलने देंगे, मिट्टी में मिला देंगे जितने भी माफिया हैं। बिल्कुल सही चल रहा है जो चल रहा है, माफिया राज सही खत्म हो रहा है, ठीक है, कोई वो नहीं है। माफिया राज खत्म होना चाहिए योगी बाबा के राज में। कोई बदमाश लगता है माफिया राज खत्म हो रहा है? हाँ जी बिल्कुल लगता है। लेकिन अतीक और अतीक के भाई की हत्या, फिर ये क्या है? माफिया राज खत्म हुआ है। अच्छा, हाँ जी बिल्कुल। उन्होंने जो आतंक फैलाया था, गरीबों को सताया था, वो तो गलत करा था ना उन्होंने। उनकी सज़ा तो मिलनी थी, उनकी सज़ा उनको मिल गई। जिसका कोई नहीं है उसका भगवान होता है यार। सजा मिल रही है। काका सही किया है जो किया है योगी ने एनकाउंटर करके अतीक के लड़के का? सही किया है? सही किया है, सही किया मालिक। कैसे सही है? क्या नहीं सही है, जब आप रुपये से खा कर किसी के कत्ल कर देगा, किसी के मार देगा, तो वो तो सही को कोई भी कहेगा जो सही किया। क्या कह रहे हैं आप? हम बोल रहे हैं एक कुत्ता समझदार होता है, आदमी तो समझता है ना कौन बुरा हो रहा है कौन सही हो रहा है। इसके बारे में तो पूछ रहे हो ना आप। आपका डिटेल्स मिल गया, मेरे अंकल दे दिया आपको। बिल्कुल देखिए, सही बता रहे हैं। तमाम वो लोग हैं, इसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं, नौजवान भी हैं, जो कि अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हैं और ये बता रहे हैं कि माफिया राज खत्म हो रहा है। जबकि देखिए जो हत्या हुई है अतीक और अतीक के भाई की, और जो एनकाउंटर हुआ है असद का, उसको भी सही ठहरा रहे। तो देखिए यहाँ आपने तमाम लोगों को सुना, नौजवानों को सुना, बुजुर्गों को सुना, बच्चों को सुना, जिनका कहना है कि जो हुआ है, चाहे अतीक के भाई की हत्या या फिर असद का एनकाउंटर, सब सही है। और हत्या पे कहा है कि देखिए हत्या इसलिए की गई है, ये वो पीड़ित लोग हैं जो बदला ले रहे हैं उनके साथ में जो किया गया था पिछले कई वर्षों तक। तो ये जनता की आवाज में आपने लोगों की बात सुनी। इसमें लोग कह रहे हैं कि माफिया राज उत्तर प्रदेश से खत्म हो रहा है। तो एक बार फिर से इस तरह के तमाम मुद्दे जनता के शो में, जनता की आवाज में हम आपको दिखाते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और देखते रहिए हिंदी खबर।